जय सिया राम, जय श्री राम, इसमें बड़ा कंफ्यूजन है। बिल्कुल। देखिए, दोनों का मतलब एक ही है। जय श्री राम, जय अर्थात जय है भगवान की, लेकिन दोनों की बोलने में एक भावना का अंतर है। जैसे जब हम बोलते हैं जय श्री राम तो एक दबंगाई का नारा है, और जय सिया राम प्रेम का भाव। रसराज जी हनुमान जी की भक्ति में कैसे रम गए और यहाँ से कैसे उन्हें रस मिलने लगा? मैं हनुमंत कथा गाता हूँ, 2 दिन 3 दिन की हनुमंत कथा, सुंदरकांड गाता हूँ, राम कथा गा लेता हूँ। मेरे प्रवचन होते हैं भगवान श्री राम पर, श्री हनुमान जी पर। तो लोगों ने ठप्पा लगा दिया कि मैं हनुमान जी का भक्त हूँ। मौजूदा दौर में सनातन को आप कहाँ देख रहे हो, किस नजर से देख रहे हो? बहुत अच्छे भाग्य हैं सनातन के। सनातन था, सनातन है, सनातन रहेगा। मनुष्य किसी संकट में घिरा हो, परेशानियों में हो, तो एक हनुमान चालीसा कर लेगा, तेरी पितृ शांति हो जाएगी, संकट कट जाएंगे, सब सुख मिल जाएंगे और मनोरथ हो जाएगा। एक हनुमान चालीसा, एक है साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। अच्छा, ये मिथ भी है महाराज जी कि महिलाओं को नहीं करना चाहिए। ये बातें अब समाप्त हो चुकी हैं। जी, ऐसा सुना है कि लाल आसन पर बैठकर ही आप पूजा कीजिए और पूरी विधि से कीजिए, तभी हनुमान जी का आशीर्वाद आपको मिलेगा। और सफेद आसन पर बैठकर नहीं मिलेगा। कोई ऐसे क्षण, कोई ऐसे पल जो किसी भक्त ने आके आपको कहा हो कि ये हो गया, ऐसा हो गया, और वो बात आपके दिल को छू गई? एवरी डे एंड एवरी मोमेंट, रोज के अनुभव है मेरे। बहुत लोगों के तो कैंसर खत्म हो गए। और सनातन और धर्म की बात जब राजनीति में होती है, आप उसको किस तरह से देखते हैं? धर्म की राजनीति या राजनीति? धर्म से राजनीति चलती है। पहले के समय में युद्ध में भी धर्म था, आज धर्म में भी युद्ध है। रसराज जी महाराज किस मिशन पर खुद को पाते हैं आगे? मेरे जीवन का कोई मिशन नहीं। नमस्कार। आज का ये कार्यक्रम बेहद खास है क्योंकि एक बेहद ही खास मेहमान मेरे साथ हैं जिन्होंने हनुमान जी की आराधना के साथ उन लाखों करोड़ों युवाओं को जोड़ने का काम किया है। मेरी भावनाएं शायद आज मेरे शब्दों में बयां भी नहीं हो पा रही, लेकिन इस दिन का मैंने भी बहुत समय से इंतज़ार किया है। तो बिना वक्त बिताए वेलकम करते हैं रसराज जी महाराज का। नमस्कार। खूब जय सिया राम। धन्यवाद। जय सिया राम, जय हनुमान जी महाराज। बहुत मुश्किल है आज अपनी भावनाओं को व्यक्त करना, लेकिन इस कार्यक्रम का आगाज राम के नाम से, हनुमान जी के नाम से हो। बिल्कुल बिल्कुल, जरूर जरूर। राम 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 श्री राम राम, राम राम राम, श्री राम राम राम, श्री राम राम राम, श्री राम 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 राम, राम श्री राम राम राम, राम राम। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय हनुमान, जय हनुमान, जय हनुमान, जय जय हनुमान, जय हनुमान, जय हनुमान, जय हनुमान, जय जय हनुमान। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवउ सो दशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। एक अलग समा बांध दिया आपने और शायद एक अलग दुनिया में हम चले गए हैं। लेकिन महाराज जी, जब हम बात करते हैं जय सिया राम, जय श्री राम, इसमें बड़ा कन्फ्यूजन है। कुछ लोग कहते हैं जय श्री राम कहिए, कुछ लोग कहते हैं जय सिया राम कहिए। बिल्कुल। देखिए, दोनों का मतलब एक ही है। जय श्री राम, जय अर्थात जय है भगवान की, श्री अर्थात माँ भगवती जानकी लक्ष्मी,
यानी कि सियाजू, और राम तो राम, जय सिया राम। जय श्री राम भी यही है, जय श्री, श्री अर्थात लक्ष्मी, उधर सिया राम। लेकिन दोनों की बोलने में एक भावना का अंतर है। जैसे जब हम बोलते हैं जय श्री राम, तो एक दबंगाई का नारा है, और होना भी चाहिए, क्योंकि हनुमान जी ने जगह जगह पर नारे बदले हैं। जैसे हनुमान जी लंका कूच करने के लिए उड़ान भरने लगे, तो तुलसीदास जी कहते हैं बार बार रघुवीर संभारे, तर के उपवन तनय बल भारी। जय रघुवीर, जय रघुवीर, जय रघुवीर करके हनुमान जी गर्जने लगे। बंदरों ने कहा हनुमान जी आप तो राम राम जपते हैं, ये रघुवीर रघुवीर क्यों जपने लगे? हनुमान जी ने कहा भाई वीरता का काम करना है, इसलिए जय रघुवीर। और जैसे लंका के द्वार पर पहुंचे तो वहां मसक समान रूप कपिधरी, लंकई चले सुमीर नरहरि। वहां जय नरहरि, जय नरहरि पुकारने लगे, क्योंकि लंका के द्वार पर नरसिंह भगवान का चित्र था। तो ऐसे ही जय श्री राम जब बोलते, करग भूधर आकार शरीर आसार भयंकर है बलवीरा, जय श्री राम करते हुए तो आदमी एकदम दबंगाई में आ जाता है। और जय सिया राम, प्रेम का भाव, प्रेम का भाव। जब मोदी जी राम मंदिर का उद्घाटन करने के लिए पहुंचे और उनका पहला संबोधन होना था, तो मैं ये देख रहा था कि आज शुरुआत कहाँ से होगी, क्योंकि वो जिस स्टेट में जाते हैं वहाँ की छाप अपनी वाणी में छोड़ देते। तो उन्होंने खड़े होते ही कहा जय सिया राम, ये अयोध्या का नारा है। और एक वो भजन भी है ना, जय सिया राम दंडवत भैया, मधुरी वाणी बोले, करे कीर्तन संत मगन मन, गली गली में डोले, सीताराम नाम धुन प्यारी, मस्तानी लागे, हाँ मस्तानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे। इसलिए अपना संबोधन जय सिया राम है, प्रेम भरा, प्यार, समर्पण। लेकिन जब मैं रसराज जी की बात करती हूँ तो अध्यात्म से आपका जो रिश्ता है, ये कहाँ से इसका जुड़ाव हुआ, और फिर बाकी भगवान की आराधना को छोड़कर रसराज जी हनुमान जी की भक्ति में कैसे रम गए, और यहाँ से कैसे उन्हें रस मिलने लगा? देखिए, मुझे तो ये लगता है कि ये एक जन्म का नहीं होता। जैसे आदि गुरु शंकराचार्य भगवान ने कहा है, पुनरपि पुनरपि जननम, पुनरपि मरणम, पुनरपि जननी जठरे शयनम, इह संसारे खलु दुस्तारे, कृपया पारे पाहि मुरारे, भज गोविंदम भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़मते। बार बार माँ के गर्भ में आना, बार बार जन्म लेना, बार बार पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, जैसे ये चक्र चलता है, ऐसे भक्ति का, अध्यात्म की तैयारी भी एक जन्म की नहीं होती। ये मैं 100% पक्का इस बात का दावा कर सकता हूं कि एक जन्म की यात्रा नहीं। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कही आवत नाही। तो ये यात्रा जन्म जन्म की है। और दूसरा, बचपन से ही प्रारंभ हुई। सबसे पहले तो मेरे जीवन में ऐसी घटना घटी कि हमारे पिताजी चित्र बनाते हैं जी, यानी कि प्रोफेशनल चित्र नहीं बनाते, शौक है। राम जी का चित्र पेन से ही बना देंगे, मतलब कोई उसको मिटाने का चक्कर नहीं। तो ऐसी उनकी एक कला है। तो मेरे माँ बाप सब बताते हैं कि हमारे घर पर एक दीवार कमरे में थी, उस पर वो भगवान बाल कृष्ण का चित्र बना रहे थे जी। और वो बाल कृष्ण का चित्र बनाते बनाते मेरा जन्म घर में हुआ, तो माला बना रहे थे उस समय। तो उसी समय जन्म हुआ। तो और माता जी का भी कहना ये है कि भाई जब गर्भावस्था थी तो हमारे घर में रामचरितमानस ये सब पाठ होता था। फिर हमारे दादाजी ने 2-2 मंदिर बनवाए। फिर शुरू से मैं संगीत में रहा, संतों के साथ रहा। तो वहाँ से यात्रा चलते चलते यहाँ तक आई।
दूसरा आपने कहा कि श्री हनुमान जी की तरफ सबको छोड़कर कैसे आना हुआ। जी। ये बिल्कुल गलत है कि मैं सबको छोड़कर हनुमान जी की ओर आ गया हूँ। नहीं, मैंने ये नहीं कहा छोड़ के, लेकिन एक की भक्ति में ज्यादा रस आपको मिल रहा है। मैं बताता हूँ आपको, मैं राम भक्त भी उतना ही हूँ, कृष्ण भक्त भी उतना ही हूँ, माँ भगवती जगदम्बा दुर्गा का भक्त भी उतना ही हूँ, भगवान महादेव का भक्त भी उतना ही हूँ, भगवान गणेश, सूर्य, गंगा, यमुना, ये सब सनातन धर्म का एक अंग है। ठप्पा इसलिए लग गया क्योंकि मैं सुंदरकांड के पाठ करता हूँ, मैं हनुमंत कथा गाता हूँ, 2 दिन 3 दिन की हनुमंत कथा, सुंदरकांड गाता हूँ, राम कथा गा लेता हूँ, मेरे प्रवचन होते हैं भगवान श्री राम पर, श्री हनुमान जी पर, तो लोगों ने ठप्पा लगा दिया कि मैं हनुमान जी का भक्त हूँ। लेकिन मैं आपको सत्य कह रहा हूँ, मेरे सुंदरकांड को आप सुनेंगे तो उसमें जब माँ सीता जी की एंट्री होती है तो वहाँ खूब माँ भगवती का गुणगान करते हैं। और हमारे सुंदरकांड में एक बार श्री कृष्ण और राधा का पादार्पण होना ही होना है। और जब सावधान मन कर पुनि शंकर लागे कहन कथा अति सुंदर, जब ये चौपाई आती है तो भगवान महादेव की एंट्री हो जाती है। एक सुंदरकांड का पाठ जब मैं करने बैठता हूँ किसी के घर में, किसी के कहीं भी, किसी भी नगर क्षेत्र में, तो एक सुंदरकांड के पाठ में हमारे 5 भगवान की एंट्री हो जाती, जो हमारे सनातन धर्म की अधिष्ठात्रा भगवान है, जो आदि गुरु शंकराचार्य भगवान ने जिनकी स्थापना की। हमारे सनातन के 5 भगवान हैं, भगवान गणेश, सूर्य, नारायण, उनसे 24 अवतार हो गए। उसके बाद चौथे भगवान महादेव, 5वीं माँ भगवती जगदम्बा। ये सब सनातन का अंग है। मौजूदा दौर में सनातन को आप कहाँ देख रहे हो, किस नजर से देख रहे हो? बहुत अच्छे भाग्य हैं सनातन के। सनातन था, सनातन है, सनातन रहेगा। न कोई मिटा पाया, ना मिटा है, ना मिटेगा। उतार चढ़ाव चलते रहते हैं, लेकिन जब जब होए धर्म के हानि, हम नहीं कह रहे, भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। और तुलसीदास जी ने भी कहा है, अतिशय देख धर्म के ग्लानि, जब जब हो ये धर्म के हानि, जब जब हो ये धर्म के हानि। और बाढ़ई असुर महा अभिमानी, सीधहि विप्र धैनु सुर धरनी, करई अनीति जाय नहीं बरनी। अति जब हो जाती है तब तब धरी प्रभु विविध शरीरा। विविध रूपों में भगवान आते हैं। और हरई कृपा निधि सजन पीरा। सत्य थोड़ी देर के लिए परेशान हो सकता है, परास्त नहीं हो सकता। और सनातन का अर्थ है सत्य। रामो विग्रहवान धर्म साधु सत्य पराक्रमा। राम है तो सनातन है, सनातन है तो राम है। मौजूदा दौर में आपको लगता है कि जो युवा हैं वो सनातन से दूरी बनाए हुए हैं या अध्यात्म से दूरी है, उसकी वजह क्या है? देखिए, मैं अगर अपने आप की ओर देख करके युवाओं को देखूं तो अभी आपने ही स्टार्टिंग की युवाओं को जोड़ने वाले। हाँ। ये शब्द मेरे साथ जुड़ गया हनुमान जी की कृपा से। बिल्कुल। और पहले की कथाओं में सुनते थे, भाई कथा हो रही है, चलो घर के दादाजी को भेज दो, दादी जी को भेज दो, सास ससुर को भेज दो, माँ बाप को भेज दो। उधर कथा सुन के सास ससुर खुश और इधर सास ससुर को भेजकर बहू खुश घर में। हाँ, लेकिन आज के दौर में हमारे जो भक्तों का सैलाब होता है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा युवानी को देखता हूँ मैं। और मैं एयरपोर्ट्स पर पूरी दुनिया में जहाँ भी सुंदरकांड करता हूँ, देश में विदेश में घूमता हूँ, तो मेरे पास तो दौड़ करके मेरे युवान आते हैं, मेरी बहनें, मेरे भाई, यंगस्टर्स दौड़ते हैं और उनके कानों में लीड लगी होती है। और मैं इतना प्रसन्न हो जाता हूँ जब वो कहते हैं, महाराज जी ये देखो स्पॉटिफाई लिस्ट आपकी है। महाराज जी ये इसलिए नहीं कि मेरी है, इसलिए कि वो बजरंग बाण सुन रहा है। मैं उसी पे आ रही थी। यकीन मानिए, आपका बजरंग बाण सुन सुन के चला चला के मैंने बजरंग बाण का पाठ करना शुरू किया है। बिल्कुल, ये जो आप बता रहे हैं ये पूरे
पूरे वर्ल्ड एंड उसमें एक अलग ही लेवल पे मैंने खुद अनुभव किया कि मैं खुद एक अलग लेवल पे उसमें खो जाती हूँ, और इसीलिए मैंने इंतज़ार किया कि कब आपके साथ ये कार्यक्रम होगा। तो एक बार बजरंग बाण। पूरा तो नहीं, 2-4 लाइनें गा देता हूँ। ओम चम 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 चपल चलंता, ओम हनु 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 हनुमंता, ओम हम हाग देत कपि चंचल, ओम सम सम सहमि परान कलदल, अपने जन को तुरत युबारो, सुमिरत होई आनंद हमारो, जय बजरंग बाण जय मारे, ताई कहो फिर कौन उबारे, पाठ करे बजरंग बाण की, हनुमत रक्षा करे प्राण की, जय बजरंग बाण जो जापे, ताते भूत प्रेत सब कापे, धूप दे अरु जपे हमेशा, ताकि तन नहीं रहे कलेसा, जय हनुमान जय हनुमान, जय हनुमान जय जय हनुमान, जय हनुमान जय हनुमान, जय हनुमान जय जय हनुमान, जय सिया राम जय सिया राम, जय हनुमान जय जय हनुमान, जय हनुमान जय हनुमान, जय हनुमान जय जय हनुमान, प्रेम प्रतीति कपि भजे, सदा धरे उर ध्यान, तई के कार्य सकल शुभ सिद्ध कर, हनुमान सियावर रामचंद्र की। बिल्कुल, और इसी से ये जो लोफाई वर्जन आया, इसने युवाओं को एकदम से बांध दिया। बिल्कुल लो फ्रिक्वेंसी। हाँ, ये एकदम से मतलब प्लान्ड था या बस हो गया? नो, कोई प्लान नहीं। जिस स्टूडियो में मैं गाता था, शुरू से इन्हीं स्वरों में गाता हूँ मैं, बस उसको लोफाई में कन्वर्ट कर दिया गया, और वो एक एक कर, पहले सुंदरकांड बना, पहले मैंने एक सुंदरकांड गाया 56 मिनट का, उसको कन्वर्ट किया गया, तो वो 1 घंटे का लगभग गया। वो इतना युवान लोग कहने लगे कहाँ है, कौन है भाई, कहाँ से आया ये। तो उसका जब जगह जगह से मैंने देखा, मुझे बताया गया कि ये चल रहा है, तो फिर मैंने कहा कि चलो अब इस पर मैं बजरंग बाण गाता हूँ। मतलब बजरंग बाण, हनुमान चालीसा, हनुमाष्टकम ये सब गा देता हूँ जी, लेकिन बजरंग बाण तो अपने लिए राम बाण बन गया। तो असल में बजरंग बाण राम बाण है। बिल्कुल, बजरंग बाण राम बाण है और राम बाण बजरंग बाण है। बजरंग बाण राम बाण है, गहरी बात कह दी। और राम बाण बजरंग बाण है। जब कहते ना भाई अब कुछ नहीं है, अब तो बस यही राम बाण है, कि भाई अरे राम बाण है। राम बाण का मतलब सटीक, कि मतलब 100% नहीं 200%। तो ऐसे ही बजरंग बाण, और बजरंग बाण क्या है? श्री राम का बाण ही बजरंग बाण है। जब सुंदरकांड शुरू होता है तो तुलसीदास जी लिखते हैं, जिमि अमोघ रघुपति कर बाणा, जिमि अमोघ रघुपति कर बाणा। अमोघ उसको कहते हैं जो एक बार तरकश से निकल जाए तो अपने लक्ष्य को भेद करके फिर आ जाता है। तो उसके बाद क्या लिखा? एही भांति चलो हनुमाना। जैसे श्री राम जी का अमोघ बाण चलता है, ऐसे श्री हनुमान जी चले, क्योंकि राम जी जानते कि ये मेरा बजरंग बाण है, ये लंका में भेद करके लंका को फिर लौट कर आएगा। तो अगर कहते हैं मनुष्य किसी संकट में घिरा हो, परेशानियों में हो, तो बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे ही बजरंग बाण करना चाहिए, लेकिन आपकी बहुत सारे इंटरव्यूज़ मैंने सुने, उसमें कहा कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, आप रोज़ बजरंग बाण का पाठ कर सकते। बजरंग बाण ही कह रहा है, पाठ करे बजरंग बाण की। बजरंग बाण कह रहा है पाठ करो, और सारी स्तुतियां एक हैं। मैंने कभी किसी को नहीं कहा कि तुझे ये प्रॉब्लम है, अच्छा तू ये कर, तू हनुमान चालीसा कर, ऑल डिजीज। व्हाट इज द कॉज ऑफ डिजीज? इफ ऑल द मेडिसिन वाज थ्रोन इनटू द ओशियन, दिस इज द बेटर फॉर द मैन्स बट वर्स द फिशेज। जैसे सब दवाइयों को समुद्र में डाल दो, ये सब मनुष्यों के लिए तो अच्छा है, डॉक्टर ट्रॉल ने कहा, लेकिन मच्छियां मारी जाएंगी। ऐसे ही सबके ममता ताग बटोरी, सुंदरकांड कहता है, मम पद मनई बांध बर डोरी। मैं कहता हूँ एक हनुमान चालीसा कर लेगा, तेरी पितृ शांति हो जाएगी, संकट कट जाएंगे, सब सुख मिल जाएंगे, और मनोरथ हो जाएगा, विद्यावान गुणी अति चातुर हो जाएगा। एक हनुमान चालीसा, एक है साधे सब सदे, सब साधे सब जाए।
सब उसी में समा है। सब उसमें समा है। अच्छा, ये मिथ भी है महाराज जी कि महिलाओं को, बीइंग अ फीमेल, मैं भी ये जानना चाह रही हूँ, हालांकि आपने बहुत बार इसको क्लैरिफाई भी किया, लेकिन फिर भी अभी भी ये है कहीं ना कहीं कि महिलाओं को नहीं करना चाहिए। ये बातें अब समाप्त हो चुकी हैं। जो महिलाएं, मेरी माताएं बहनें सुंदरकांड गाती हैं, उनसे पूछो। मैं देखता हूँ मेरे भक्तों के जो संख्या होती है उसमें कितनी माताएं बहनें कंठस्थ सुंदरकांड बोल रही होती। वो समझ चुकी है कि ये तुम कहते रहो। सती प्रथा बंद हो गई और मुझे वो बंदा नहीं मिलता है जिसने ये बात शुरू करी है। उसको ढूंढ रहा हूं मैं आपसे पूछूं आपको किसने बताया, आप कहेंगे अरे किसी ने कहा था। सुनते आए। अरे भाई वो कौन है, मुद्दा कौन है? इसलिए कहते हैं लम्हों ने खता की, सदियों ने सजा पाई। ओशो ने कहा था किसी भीड़ में गोलियां फायर कर दोगे तो 10, 20, 50, 100 लोग मरेंगे, और अगर किसी औहदे पर भगवान ने बिठाया हो और वहां से गलत कमेंट कर दोगे तो हजारों लोग मरते ही रहेंगे। ये गलत कमेंट हुए हैं। श्री हनुमान जी सबसे ज्यादा माताओं बहनों से स्नेह करते हैं, सबसे ज्यादा माताओं बहनों की सुनते हैं श्री हनुमान जी। जब रावण का वध हुआ और श्री राम ने कहा जाओ हनुमान जल्दी जाकर के जानकी को बता दो कि अब तुम कैद से मुक्त हो, तो राम जी के कहने पर हनुमान जी जैसे ही पहुंचे तो वहां सीता जी के पास राक्षसियां बैठी थी, और जैसे हनुमान जी को देखा तो हनुमान जी की पूजा करने लगी। मैं नहीं कह रहा, रामचरितमानस कह रही। तो मैं कहता हूं भाई लंका की राक्षसियां हनुमान जी की पूजा करें और सनातन धर्म की बेटियां, माताएं, बहनें, बहुएं हनुमान जी की पूजा ना करें। एक जगह तो मैं सुंदरकांड कर रहा था, आरती गा रहा था, आरती की जय हनुमान लला की। आरती चलते चलते एक आदमी आया, एक लेडी आरती करे, हट जाओ, हटो हटो, तुमको आरती नहीं करनी। मैंने आरती बंद करके कहा, मैंने कहा ए तुम हटो। तब मैंने, किसने अधिकार दिया तुमको ये बताने का? किसने बोला तुमको? सुना था हमने। मैंने, तुम हटो, तुम्हें अधिकार नहीं है, उनको करने दो। एक अवस्था है, शरीर का धर्म है, मासिक धर्म है, तो उस समय हनुमान जी की आरती पूजा नहीं करनी जी, तो शरीर का धर्म है ना भाई। लेकिन मैं 1000 बार, कल भी मैं जी न्यूज़ पर बैठा था तो मैं वहाँ भी बोल रहा था इस बात को कि भाई तुम माताएं बहनें अगर मासिक धर्म की अवस्था में हैं तो उस समय भी श्री हनुमान चालीसा का पाठ कर सकती है, बजरंग बाण का पाठ कर सकती है, सुंदरकांड का पाठ कर सकती है, स्पर्श पूजा नहीं कर सकती। बस अच्छा, पाठ कर सकती है, मुख से पाठ करो। ओके, ये बड़ी बात आप बता बहुत रहे बड़ी हैं। हाँ, बात। क्योंकि इस तरह से है कि महिलाएं अगर महीने के उस दिन में हैं, पीरियड्स आ रखे हैं, मेंसेस हैं, तो आप पाठ भी नहीं कर सकते। खूब पाठ करिए, मुख से खूब जप सकते हैं। यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि, भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं। सिर्फ स्पर्श नहीं करना। स्पर्श पूजा ना करें भाई। रामचरितमानस का पाठ करने का आपका नियम है तो ना करें। आप भगवान को श्रृंगार करते हैं, जोत बत्ती करते हैं, आरती पूजा करते हैं, ना करें। इवन यहां तक भी मनाही है कि इस रसोई में भोजन भी ना बनाए जी। हाँ, इसके पीछे एक कारण ये भी था कि माताएं बहनें टूट जाती है, 2-4 दिन उनको भी आराम मिले। स्पर्श पूजा ना हो, स्पर्श क्रिया समाप्त कर दो, लेकिन पड़े पड़े, बैठे बैठे, चलते फिरते खूब हनुमान चालीसा, राम राम जितना गाना है गाओ। ये भ्रांतियां हैं, अभी भी हैं, हालांकि बहुत दूर भी हो रही हैं और आप दूर करने की कोशिश भी कर रहे हैं, लेकिन आज के दौर में भी ये भ्रांतियां हैं, आप मानते? देखिए, हमारे सनातन धर्म में बहुत छूट दी गई है और पंथों में इतनी छूट नहीं है। कहीं कहीं तो ताली बजाना हराम है, नाचना हराम है, लेकिन सनातन की मीरा तो नाची। पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे, पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे। विठल नाचे, सूरदास नाचे, राम कृष्ण हरि भजो राम,
कृष्ण हरि राम कृष्ण हरि भजो राम कृष्ण हरि। कौन सा गुनाह करके आई है माता बहने, बताओ ऐसा। भाई शरीर का धर्म है, ठीक है, हम उसको फॉलो कर रहे हैं, उसको पालन कर रहे हैं, नहीं जा रहे हैं मंदिर। मुझे तो कहीं कह दिया जाता है भाई इस मंदिर में ये नियम है, ये नियम है, ये नियम है, तो ठीक है हम नहीं जाते, हम अपने घर के पास वाले मंदिर में चले जाएंगे। जिद भी क्यों करनी। माताएं बहनों के सामने जो ऐसी बातें करे उसको बड़े प्रेम से देख करके थोड़ा मुस्कुरा लिया करो कि तुलसी पिछले पाप से हरि चर्चा न सुहाए, जैसे तेज बुखार में भोजन की रुचि जाए। जब 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 व्यक्ति को बुखार आता है तो उसके मुख का टेस्ट बदल जाता है, तो क्या भोजन स्वाद नहीं? उल्लू को दिन में दिखाई नहीं देता तो क्या सूरज नहीं निकलता? तुम्हें अभी समझ नहीं है, इसलिए तुम ये वाणी बोल रहे हो। जिस दिन समझ जाओगे, जिस दिन अध्ययन कर लोगे, जिस दिन पकड़ लोगे, सनातन को पढ़ लोगे, धर्म शास्त्रों को थोड़ा देखो, बस सुनी सुनाई बातें इधर की उधर कर देना, उधर की उधर कर देना, यही तो हो रहा है। आजकल रील्स वालों ने बहुत काम खराब कर रखे। द्वार पर ये वाले हनुमान जी लगाओ, ये वाले लगाओ, बूटी लेकर लगाओ, ये। अरे भाई तुमको किसने बताया? तुम हनुमान जी में भेद पैदा करते जा रहे। एक ही हनुमान जी का स्वरूप है, पंचमुखी लगा लो, दक्षिणमुखी लगा लो, कंचन बरन लगा लो, बूटी उठाए लगा लो, जैसे मर्जी लगा लो। यहां आदमी फिर पागल हो जाता है कि यार ये वाले हनुमान जी लाने पड़ेंगे, इन्हें उखड़वाओ। ये जो भ्रांतियां, इन भ्रांतियों से बाहर निकलना। हमारे युवान लोग क्यों आज तक पीछे रह गए? उससे नहीं नहीं नहीं, आसन लगाना पड़ेगा, बैठना पड़ेगा, बड़ा वो करना पड़ेगा, उसके बाद पूजा शुरू होगी। जी ऐसा सुना है कि लाल आसन पर बैठकर ही आप पूजा कीजिए और पूरी विधि से कीजिए, तभी हनुमान जी का आशीर्वाद आपको मिलेगा। सफेद आसन पर बैठकर नहीं मिलेगा। यही है ना, मैं हमेशा कहता रहा हूं भाई प्रैक्टिकल रहो। मैं आपको बताऊं, मुझे कहीं आसन नहीं मिलता, हम तो शॉल बिठा के बैठ जाते। अपनी शॉल बिछाई, आसन बन गया। बात भाव से है, बात किस भाव भाव से। से आप कर रहे हैं? नहीं देखिए, कुछ नियमावली है उनका फॉलो। भाई अब एक देखो, स्नान करो, जी बिल्कुल, शुद्ध तो होना ही। शुद्धि से स्नान करो, भगवान का रोज सबको स्नान करना चाहिए। अब कोई स्नान नहीं कर पाया किसी दिन, तो क्या वो जाप नहीं कर सकता मुख पे? जिनको 24 घंटे नाम जप करने की आदत है उनका क्या? लेकिन पूजन जब आप स्नान कर लेते हैं तो आपका दिन प्रारंभ होता है। और कई लोग तो 10-10 बजे तक घूमते ही रहते हैं, शीशा देखते रहेंगे इधर उधर, कभी बॉडी देखेंगे, नहाएंगे नहीं, खाएंगे नाश्ता, चाय पी लेंगे, नाश्ता भी कर लेंगे, नहाएंगे नहीं, नाचते रहेंगे घर में आंगन में इधर। रसराज महाराज जी, क्योंकि आप हनुमान जी की भक्ति में इतने लीन हैं, आप सुंदरकांड का पाठ करते हैं, बजरंग बाण, आप युवाओं को जितना आप जोड़ पाए हैं, कोई ऐसे क्षण, कोई ऐसे पल जो किसी भक्त ने आके आपको कहा हो कि ये हो गया, ऐसा हो गया, और वो बात आपके दिल को छू गई? एवरी डे एंड एवरी मोमेंट, रोज के अनुभव है मेरे। कोई ऐसा अनुभव साझा करें? रोज के। बहुत लोगों के तो कैंसर खत्म हो गए, बहुत लोगों की बीमारियां खत्म हो गई। अभी कल मैं अंबानी जी के अकाउंटेंट की शादी में था। जैसे ही मैं पहुंचा उनके पास, तो वो दूल्हा लड़का जो था राघव, वो देखते ही मुझे खड़ा हुआ और उसने प्रणाम किया। तो मुझे बोला, महाराज जी अभी आपने 6 महीने पहले सुंदरकांड किया था, और उस दिन बोला कि अब तुम्हारा विवाह हो जाएगा। वो हो गया। और मेरे दादाजी के लिए आपने चौपाई रखी थी, नासय रोग हरे सब पीरा जपा निरंतर हनुमत पीरा। 98 की उम्र में वो खड़े हो गए। कितने उदाहरण है, कितने चमत्कार। कृपा, इसको कहते हैं कृपा। कृपा तो महसूस करने की चीज है कि मैं रोज जब मॉर्निंग में उठता हूं तो मेरा फोन व्हाट्सएप मैसेज से या कॉल से भरा होता है, फॉरेन कंट्री से, क्योंकि वहाँ दिन होता है। अपने अपने अनुभव, अपने अपने, जैसे आप बोलते हैं कि मेरा दिन शुरू होता है बजरंग बाण से। कई लोगों के पूरे पूरे दिन घरों में यही बज रहा है बस।
रिपीट चल रहा है। हाँ, रिपीट चल रहा है। इवन अपने बॉलीवुड के अक्षय कुमार जी ने जब पहली बार मुझे कॉल की तो मुझे बोला, महाराज जी मेरा दिन शुरू होता है आपके भजनों से, मेरा दिन समाप्त होता है आपके भजनों से। मैं ब्रीथिंग करता हूँ हनुमान चालीसा से, डिप्स करता हूँ राम राम से। और बोले आप रोज मेरा नाम लेते हो, अक्षय कुमार कुमार संघारा, बजरंग बाण में आता है ना, अक्षय कुमार कुमार संघारा, लूम लपेट लंक को जारा। तो मैंने उनसे कहा भाई आपके लिए तो इतने बॉलीवुड के बड़े बड़े सिंगर्स ने गाया, हम किस खेत की मूली। बोले नहीं, यहाँ राम नाम है, यहाँ कुछ और है। आंख से आंसू नहीं रुकते, अपने आप क्राइंग हो रहा है, अपने आप घूस बम्स आ रहे हैं। ये एक बंदे का अनुभव नहीं है, ये सुन सुन करके मैंने बैठते ही क्या कहा जी, आपने मुझे कहा ना कि मैं आपको शब्दों में, पहले भी आपने बोला, इंटरव्यू शुरू करने से पहले भी बोला, मैंने आपको यही कहा कि आपके 2 शब्द से मैं समझ गया। क्योंकि एक व्यक्ति के साथ एक घटना घटे तो चलो भाई अचानक घट गई। मैं जो मुझे मिल रहा है, जिससे मिल रहा हूं, हर व्यक्ति का एक ही अनुभव है। जब ये सफ़र शुरू हुआ था आपको इसका अंदाज़ा था महाराज जी कि ये सफ़र यहाँ तक कैसे आ जाएगा? उम्मीद तो बहुत थी कि एक दिन कुछ धड़ाका होगा। हाँ, करेंगे धड़ाका हनुमान जी। जो सोचा था, सोचता कौन नहीं है दुनिया में, लाजिम नहीं दुनिया में हो सब कामयाब ही, जरूरी नहीं दुनिया में हो सब कामयाब ही, जीना भी सीख लीजिए नाकामियों के साथ। क्या बात है। लेकिन जब आदमी अपना सफ़र शुरू करता है, चाहे वो एक दुकानदार भी क्यों ना हो, एक रेडी पर फल बेचने वाला भी क्यों ना हो, वो भी बड़ा आगे की सोच के चलता है। यार 500 कमाऊंगा आज, फिर 700 कमाऊंगा, फिर 1000 कमाऊंगा, 1200, एक दिन फिर दुकान खोल लूँगा, फिर एक दिन बड़ी मंडी लगा दूंगा, फिर ये कर, सोचता हर वक्त है। भाई आज यहाँ से शुरू करा है तो मैं कहाँ तक जा सकता हूँ। जब हमने भी शुरुआत की तो हमने सोचा ओ बॉलीवुड में गाएंगे, बॉम्बे में गाएंगे। अच्छा। बॉम्बे में जाकर गाएंगे। हाँ हाँ। और लेकिन जब शुरू किया तो लगा बड़ी दूर नगरी है बॉम्बे, क्योंकि बड़ी स्ट्रगल वाली लाइफ होती है, जी जूतियां घिस जाती हैं जी। इंसान की। लेकिन अपनी जूतियां घिसने से कभी कभी परिणाम नहीं आता, जूतियां दुनिया घिस रही है, परिणाम आता है भगवान की कृपा से। पूज्य राजेश्वर आनंद रामायणी जी महाराज हुए, राम कथा के सिरमौर, वो गाते थे, परिश्रम करे कोई कितना भी लेकिन कृपा के बिना काम चलता नहीं है। हमेशा उससे मांगो तो यही मांगो, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की। हे बाबा बस तेरी कृपा, एक बार अगर तूने अपनी करुणा भरी निगाह से मुझे निहार लिया ना, तो पूरी दुनिया कदमों में आकर पड़ जाएगी। और सनातन और धर्म की बात जब राजनीति में होती है, आप उसको किस तरह से देखते हैं? अच्छा है, होनी चाहिए। धर्म की राजनीति या राजनीति? धर्म से राजनीति चलती है। पहले के समय में युद्ध में भी धर्म था। जैसे जब जटायु लेकर के जा रहा, रावण लेकर के जा रहा मां जानकी को, तो उसी समय जटायु ने कहा, हे देख, मेरे होते तू नहीं लेकर के जा सकता। और उसी समय जटायु ने तो चोंच मार मार करके मूर्छित कर दिया रावण को। वो बलवान था जटायु, और रावण मूर्छित होकर के पड़ा रहा। अगर जटायु चाहता तो रावण की आंखें नोच लेता, उसको बेहोश पड़े पड़े भेद करके मार देता। लेकिन जटायु ने उस समय, ये धर्म नहीं है, ये युद्ध धर्म नहीं है कि किसी निहत्थे पर, किसी मूर्छित पर वार करे। और उसने क्या किया, रावण ने पंख काट दिए। तो उस समय युद्ध में भी धर्म था, आज धर्म में भी युद्ध है। उस समय धर्म में भी युद्ध था, युद्ध में भी धर्म था,
और आज धर्म में भी युद्ध है। ये बड़ी बात कह रहे हैं आप कि बड़ी। आज धर्म में भी युद्ध है। बिल्कुल, वो धर्म युद्ध यही है माताओं बहनों को, ये मिथ, ये युद्ध है। छोटी छोटी बातें बहुत बड़ा युद्ध है। वो बड़े बड़े युद्ध जो चल रहे हैं रूस में, यूक्रेन में, ये सब तो चल रहे हैं, ये तो तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो चुका है। लेकिन धर्म में युद्ध चल रहा है। लेकिन ये छोटी छोटी बातें हैं, ये घर के लिए, एक बंदे के लिए, चलते फिरते शरीर के लिए युद्ध है। सोचती रहती है माताएं बहनें, अब क्या करें भाई। डरती हैं हनुमान जी के मंदिर में जाने से, डर रही हैं भगवान को की पूजा करने से। न जाने कौन ऐसे धर्म के ठेकेदार आ गए हैं जो पाप पर पीएचडी करे बैठे हैं, जो पाप की पाठशाला में अध्ययन करके आए हैं। हमारा सनातन धर्म, हिंदू धर्म, ये बाधक नहीं है, ये साधक है। ये किसी के लिए बाधा नहीं बनता। जहां बाधा है, जहां बाधक तत्व है, वहां धर्म नहीं हो सकता। धर्म तो स्वतंत्र करता है, भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी। भक्ति स्वतंत्र करती है इंसान को। इतनी भगवान की पूजा पाठ करने के बाद भी, इतना भगवान का नाम जप करने के बाद भी, भगवान की शरण में आने के बाद भी स्वतंत्र ना हुआ तो क्या। आदमी जीव सदा से बंधा है। जन्म लेता तो मां की नाल से बंधा है, वहां कट लगाया जाता है, कट। उसके बाद जब मृत्यु होती है तब बंधा है। लेकिन कौन मुर्दा ऐसा है बताइए सनातन धर्म का जिसको बांध कर भेज दिया जाता हो। वहां भी शमशान में ले आके खोलो इसके बंधन, इसके बंधन खोलो। वहां बंधन खोलने में लगे हैं, वहां नाल काटने में लगे हैं, माँ की नाल से जुड़ी नाल काटने में लगे हैं, सब जगह स्वतंत्र करने में लगे हैं, और जीते जी आदमी को बांधने में लगे हैं। तो ये धर्म गुरुओं को या फिर किसे पहल करनी होगी? धर्म गुरु सब समझे हुए हैं, हमारे सब धर्म गुरु पूज्य हैं। वो सब, कोई नहीं कहता कि माताओं बहनों को हनुमान जी की पूजा नहीं करनी चाहिए। मैं 90% हमारे पूज्य संतों से आप पूछेंगे तो सब यही कहेंगे, नहीं भाई, माताओं बहनों से हनुमान जी का नाता है। वो परम पिता परमात्मा भगवान महादेव का रुद्र देह तजनेह बस हरते भय हनुमान, वो परम शिव है। महाराज जी, रैपिड फायर राउंड में मैं ये ज़रूर आपसे जानना चाहूँगी बहुत ही संक्षेप में, कभी ऐसा एहसास तो हुआ ही है आपको, कभी दर्शन हुए हैं? हालांकि आपने हमेशा कहा कि मैं नहीं चाहता दर्शन हो, लेकिन फिर भी आप भी हमारे सब पॉडकास्ट सुने, घोंट के बैठी हैं। पूरा आपने सुना है पहले, है अच्छे से। जी, मैंने हर जगह ये कहा है कि मैं हनुमान जी का दर्शन, अच्छा हुआ भी हो तो आप क्यों बताएं। हाँ बिल्कुल, आपने यही कहा। हाँ, और दूसरा, अगर मैं कह दूं हाँ अरे हनुमान जी हम वहाँ से चले और वहीं खड़े थे, वहीं दिख रहे थे मुझे, और आपको क्या पता अभी भी दिख रहा है ये खड़े, तो मेरे प्रति बहुत लोगों की श्रद्धा है। वो सच में कहेंगे अरे वाह, महाराज जी के तो साथ ही घूम रहा है हनुमान जी। हाँ, गलत मैसेज चला जाएगा। लेकिन किसके साथ हनुमान जी नहीं है बताइए? एक बात बताइए, हनुमान जी कौन है? पवन पुत्र, वात जातम नमामि पवन। अगर हनुमान जी पवन हैं तो हर व्यक्ति के शरीर में पवन के बिना काम चल सकता है क्या बताइए? एक श्वास आ रही है, एक जा रही है, एक जा रही है, एक आ रही है, ये जिस दिन आना जाना बंद हो जाएगा उस दिन लोग कहेंगे ले जाओ इनको। हॉस्पिटल में भी कुछ दिन जल ना मिले तो चल जाता है, भोजन ना मिले तो चल जाता है आईसीयू पे लेटे लेटे, लेकिन हवा नहीं आ रही, पंपिंग करो तो सांस लेनी है भाई, तो सांस लो, पंपिंग करो। क्यों? हवा नहीं आ रही। हवा नहीं आएगी तो क्या होगा? बोले हवा निकल जाएगी तो ये चले जाएंगे। बोले हवा नहीं निकल जाएगी, हनुमान जी चले जाएंगे। हर व्यक्ति के साथ सदा श्री हनुमान जी है। मुश्किलें होती हैं आसान बड़ी मुश्किल से, आदमी बनता है इंसान बड़ी मुश्किल से, ढूंढने वाले को मिल जाते हैं हनुमान जी, बस आंख कर सकती है पहचान बड़ी मुश्किल से।
हर समय ऑलवेज हवा के रूप में हनुमान जी सबके साथ है। रसराज जी महाराज किस मिशन पर खुद को पाते हैं आगे? मेरे जीवन का कोई मिशन नहीं है, कोई लक्ष्य नहीं है, कोई आश्रम नहीं बनाने, कोई संस्था नहीं चलानी, कोई मिशन नहीं चलाना है। एक ही जिंदगी का लक्ष्य है, जब तक श्वास चले सुंदर कांड गाना है, हनुमान जी की कथा गानी है, अपने भाई बहनों के साथ खूब मिलकर के कलग भूधर आकाश ऐसे गाना है जो सबके रोंगटे खड़े हो जाएं, गूज बम्स आ जाएं, आँख से आंसू बह जाए और सब कहें हो गया सत्संग। ये गाना। तो हमारे लिए भी सुंदरकांड से हमारे लिए दर्शकों के लिए कुछ ऐसा 2 लाइनें गा दीजिए जो दिल को बिल्कुल अंदर तक छू जाए। शुरुआत कर लेते हैं सुंदरकांड की। शांतम, पहला ही शब्द है शांतम। शांतम राम, एक बार आप बोलिएगा राम। अब बोलो कृष्ण। कृष्ण। अब बताइए कौन सा नाम टेढ़ा है? सब सीधे। श्री कृष्ण का नाम ही टेढ़ा है, बोलने में तो टेढ़ा है ना, और राम जी का नाम सीधा ज्यादा। दोनों भगवान ने मैसेज दिया है। श्री राम कहते हैं मेरा नाम सीधा है लेकिन हाथ में धनुष बाण टेढ़ा है। श्री कृष्ण कहते हैं मेरा नाम टेढ़ा है लेकिन हाथ में मुरली बांसुरी सीधी है। भगवान कहते हैं भाई हम टेढ़े के लिए टेढ़े हैं, सीधे के लिए सीधे। सुंदरकांड का मंगलाचरण। शांतम शाश्वत अप्रमेयम अनघम निर्वाण शांति प्रदम ब्रह्मा शंभु फणेन्द्र से विमनिशम वेदांत वेद्यम विभुं रामाख्यम जगदीश्वरम सुरगुरुम माया मनुष्यम हरि वंदे हम करुणाकरम रघुवरम भूपाल चूड़ामणि। दूसरे श्लोक में भगवान से मांगना क्या है? नान्यास प्रहार रघुपते हृदय स्मदीये। भगवान से मांगने का सबसे अच्छा तरीका है हमेशा कहते रहो मुझे कुछ नहीं चाहिए, फिर वो इतना देता है कि बेटा अब तू मांगता नहीं ना, अब तुझे बहुत मिलेगा। नान्यास प्रहार रघुपते हृदय स्मदीये सत्यम बदामि च भवान अखिलांतरात्मा भगतिम प्रेक्ष्य रघुपुंगव निर्भरान में कामादि दोष रहितम कुर्मानसं च। तीसरे श्लोक में हनुमान जी की वंदना की है। अतुलित बलधामम, एक ही श्लोक में 8 गुण बताए हैं। अतुलित बलधामम 1, हेम शैलावदे हम 2, धनुजवन कृशानुम 3, ज्ञानी नामाग्रगण्यम 4, सकल गुण निधानम 5, वानराणामधीशम 6, रघुपति प्रिय भक्तम 7, वात जातम नमामि 8। और यहां से सुंदरकांड की चौपाइयां शुरू होती है। जय सिया राम जय 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 जय सिया राम। जामवंत के बचन सुहाए सुनि हनुमंत हृदय तिभाए तब लगी मोहि परखे तुम भाई सही दो कंद मूल फल खाई। जब लगी आवो सीता देखी होई काज मोहि हर्ष विषय की है कहीं ना सवन को माता चले हर्ष हे धर रघुनाथा सिंधु तीर एक भूधर सुंदर कौतुक कूद चढ़े उतायो पर बार बार रघुवीर सवारी तरके पवन तनय बल भारी जय गिरि चरण दे हनुमंता चले सुगा पाताल तुरंता जमिय मोग रघुपति कर बाणा एही बात चले हनुमाना जल निधि रघुपति दूत विचारी तई मई नाक होई समहारी हनुमान तई परसा कर्पूर कीन प्रणाम राम काज कीने बिनु मोहि कहाँ विश्राम। जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय जय सिया राम जय जय सिया राम 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 राम। ऐसे राग बदल बदल के सुंदरकांड करते रहते हैं। जय सिया राम। जय सिया राम। बेहद शुक्रिया हमें इस अलौकिक यात्रा पर लेकर जाने के लिए, इस खास कार्यक्रम में महाराज जी बेहद शुक्रिया। खूब खूब हनुमान जी कृपा करें और इस आपके चैनल के माध्यम से सब हनुमान जी से जुड़े, ऐसी मंगल कामना। बेहद शुक्रिया। जय सिया राम।